सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि तुर्की और रशिया करीब हो गए हैं, दोनों के बीच डील हो गई है। मैंने आपको कल हिंट दे दिया था, लेकिन अब ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है कि कजाकिस्तान में तुर्की और रशिया के प्रेसिडेंट ने आपस में मुलाकात करी और दोनों ने काफ़ी लंबी बातें करी, जिसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया के सामने व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की को अपना सबसे भरोसेमंद करीबी देश बताया। यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल गए, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग में मीडिएशन तुर्की कर रहा है। और आपको बताऊं, नेटो का सदस्य तुर्की है, यूरोप के साथ उठना बैठना तुर्की का है, अमेरिका, यूरोप और नेटो में दबदबा तुर्की का है, और तुर्की पर ही कई देशों की नज़र है कि ये रूस को दबा सकता है। ऐसे में रशिया ने ही, यानी पुतिन ने ही गेम खेल दिया है। आपको बताऊं कि उन्होंने, यानी व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की को अपना सबसे करीबी और भरोसेमंद देश करार दे दिया और ऑफर किया एर्दोगान को कि हम पूरी दुनिया का गैस का सबसे बड़ा हब तुर्की को बनाना चाहते हैं। इस पर तुर्की ने मौके पर ही चौका नहीं बल्कि छक्का मार दिया। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने सीधा कह दिया पुतिन से कि हम आपको वो जगह भी प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे पास हालांकि गैस फील्ड बहुत है, लेकिन हम आपको सबसे बेहतरीन जगह देंगे और दुनिया का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट गैस का बनाने के लिए खुद को हम तैयार हैं और रूस के इस ऑफर का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, दोनों ने फिर एक दूसरे की जमकर तारीफ करी और इसके बाद ये डील फाइनल हो गई है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अमेरिका तुर्की पर पाबंदी लगा सकता है, नेटो के चीफ भड़क सकते हैं। और ये मैं फिर से हमेशा की तरह एडवांस में बता रहा हूँ, तुर्की पर देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में मुसीबत आएगी, और ये आएगी नहीं बल्कि भेजी जाएगी, क्योंकि तुर्की ने गेम खेल दिया। वहीं ग्रीस और तुर्की के बीच झड़प चलती रहती है, आपको बताता रहता हूँ मैं। इसी बीच में एक अच्छी खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। तुर्की और ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने आपस में मुलाकात करी है और दोनों ने ही बिचौलियों को हटा दिया और कहा है कि हम दोनों को मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम आपसी मुद्दों को बैठकर बातचीत करके निपटा सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि कतर के अमीर भी पहुंचे थे रजब तैयब एर्दोगान की सरजमीन पर, यानी तुर्की की सरजमीन पर। आपकी स्क्रीन पर देखिए, विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात। हालांकि सभी बड़े बड़े मिनिस्टर से तुर्की के इन्होंने मुलाकात करी। कतर के ये अमीर है, दोनों देशों में बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, अभी खिचड़ी डॉक्यूमेंट पर नहीं आई है। कहा यह जा रहा है कि दोनों देश कतर और तुर्की मिलकर बड़ा सौदा और बड़ी डील करने वाले हैं। कतर तुर्की से हथियार भी खरीद सकता है और उसके बदले अपना सामान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दोस्तों, वहीं कजाकिस्तान में रशिया ने आर्मीनिया और अजरबैजान के मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करी है। जी हां, जिसमें आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जो झड़पें लगातार चल रही हैं, उन सभी मुद्दों पर रशिया ने मीडिएशन करके मामले को हल करवाने की कोशिश की है। इजराइल की एक बड़ी मुसीबत बन गई है दोस्तों। अल फतह फिलिस्तीन का जो ग्रुप है, उसने ठुकरा दिया था अल्जीरिया का इनविटेशन, लेकिन बाद में एक खबर आई थी कि अल्जीरिया पहुंच गया और अल्जीरिया ये अल फतह ग्रुप पहुंचा और हमास भी वहां पर पहुंचा। अब अल्जीरिया ने क्या गेम खेला कि अल्जीरिया ने हमास और अल फतह ग्रुप के मतभेद को ख़त्म करवा के दोनों को मिला दिया। दोनों ही अब मिलकर इजराइल के लिए खतरनाक कार्रवाई कर सकते हैं और सारे ऑपरेशन अब मिलकर करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने फिर से कहा है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए प्रतिबद्ध है। हम ये चाहते हैं कि इजराइल जल्द से जल्द 2 स्टेट सॉल्यूशन पर आ जाए, लेकिन आपको पता है कि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता ही नहीं है, वो बल्कि पूरा फिलिस्तीन हड़पना चाहता है। अब सुनिए, एक और अरब देश है जो इजराइल की बुलबुल के आगे पिघल रहा है। आपको बता दूं कि इजराइल में जो महिलाएं और लौंडियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, महिलाएं बड़ी खूबसूरत और प्यारी, जिसे आप समझ सकते हैं, आप भावनाओं को समझिए।
अच्छा अच्छा आदमी पिघल जाता है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो वो ये इस बात को कंफर्म करेंगे कि इनका इतिहास ही ऐसा रहा है यहूदियों का, ये मुसलमानों के लीडरान को अपनी औरतों से ललचिया के सारे काम करवा लेते हैं। अरब में, सऊदी अरब में, बहरैन में, कतर में ऐसे लाखों अरबी लोग हैं यहूदी लड़कियों से शादी करी है, समझिए इस बात को। ऐसे ही अब कतर के वाइस प्रेसिडेंट ने एक खतरनाक बयान दे दिया है जिससे ये लग रहा है कि अब कतर भी पूरी तरह से अब इजराइल से गले मिल जाएगा। आपको बताऊं, कल तक कतर पूरी तरह से भड़कता था और विरोध इजराइल का करता था, लेकिन अब वाइस प्रेसिडेंट का बयान मैं आपको बता देता हूं। ये है वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने ये बयान दिया है और अब ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, जी हां, जिसमें उन्होंने कहा है मीडिया से बात करते हुए कि हम कतर इजराइल को ठुकरा नहीं सकते, इजराइल को झुटला नहीं सकते, इजराइल को छोड़ नहीं सकते। मुझे पता है कि मेरे इस बयान के बाद आलोचना होगी, लेकिन मैंने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैं दुनिया में शांति चाहता हूं और शांति की बात करना गलत नहीं है। मेरे अरब मुल्क के लोग, मेरे साथी इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बयान पर अटल हूं। दोस्तों, इससे साबित हुआ कि कतर का अब झुकाव इजराइल की तरफ है। वहीं आपको बता दूं कि कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान का किस तरह से डर अमेरिका को सता रहा है। इसी तरह से एक और बड़ी खबर आई है, गल्फ देशों के साथ अमेरिका मीटिंग करने वाला था 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को, जी हां, जिसको अब अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है ईरान के डर की वजह से। कोई भी बात रजाग्राफी अपने मन से नहीं बोलता, पूरी रिसर्च हम करते हैं, डॉक्यूमेंट निकालते हैं, जांच करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, फिर आपके सामने खबर रखते हैं। इसीलिए अब तक हमारी कोई रिपोर्ट गलत साबित नहीं हुई। देखिए प्रूफ आपके सामने है। बता दूं कि ईरान के डर से अमेरिका ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है फिलहाल के लिए, यानी समझ लीजिए कह दिया है कि आने वाले समय में हम बाद में करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने जो कल बयान दिया था, अमेरिका को पुचकारा था धमकी के बाद कि नहीं, हमने जो OPEC प्लस की जो मीटिंग करी उसमें जो हमने गैस तेल की कटौती की बात करी, इससे हमारा कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं था, हम आपसे दूरी नहीं बना रहे थे, हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे, हमारा कोई और नेगेटिव मकसद नहीं था, हम मार्केट के हालात को ठीक करने के लिए कर रहे थे। अमेरिका ने इस सफाई को ठुकरा दिया और कहा है कि नहीं, ये जितने भी दूसरे अरब देश थे उनको भी सऊदी अरब ने भड़काया और ज़बरदस्ती OPEC पर दबाव डलवाकर इस कटौती को जारी करवाया और ये नया कानून बना दिया कि हम कटौती करेंगे। हम सऊदी अरब से नाराज़ हैं और उसके साथ रिश्ते पर विचार कर रहे हैं। यानी सऊदी अरब ने जितनी सफाई दी थी अमेरिका ने ठुकरा दी है। वहीं आपको बता दूं, जब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के और इजराइल के नेतन्याहू, तो नेतन्याहू ने जब ओबामा से कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दो आप, तो ओबामा ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि मैं ऐसा हमला करके पूरी दुनिया की नज़र में एक गोरिल्ला, यानी समझ लीजिए रावण नहीं बनना चाहता, एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बन सकता जिससे सारी दुनिया में ता कयामत मुझे गालियां खाने को मिले। एक किताब जारी हुई है जिसके अंदर इस बात का खुलासा हुआ है, जिससे ईरान की वो बात सही साबित हुई कि सरकार इजराइल और अमेरिका में किसी की भी आए, अमेरिका और इजराइल की नीति जो ईरान के खिलाफ है कभी नहीं बदल सकती। वहीं जिस खबर को 4 दिन से मैं सुना रहा हूं और कई लोगों को यह झूठ लग रहा था, बता दूं कि हिजबुल्लाह ने सामने आकर इजराइल और लेबनान की डील को एक्सेप्ट भी किया और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पहली बार लेबनान के प्रेसिडेंट सामने आए हैं मीडिया के और पूरी दुनिया के, और नेशनल टेलीविज़न पर आकर उन्होंने ऐलान किया है कि इजराइल के साथ उन्होंने डील कर ली है। الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض.
من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة। दोस्तों मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी के लिए आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।